हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आज हमारा 10th क्लास का 10 वाला चैप्टर स्टूडेंट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वाला चल रहा है। इस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हम कुछ पहले भी पढ़ चुके हैं। आज हमारा रिफ्रैक्शन की फिनोमेना पर डिपेंड कुछ इफेक्ट है जिनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। स्टूडेंट यहाँ पर हम बात करते हैं फर्स्ट इफेक्ट, ए पेंसिल अपीयर बेंट व्हेन पार्शियली इमर्स्ड इन वाटर। जब किसी पेंसिल को पार्शियली किसी वाटर के अंदर जब हम उसको इमर्ज करते हैं, डुबोते हैं, तो वो पेंसिल हमें या कोई भी स्टिक हुई वो हमें थोड़ी बेंट दिखाई देती है, बेंट दिखती है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम बात करते हैं ये रिफ्रैक्शन के कारण होता है स्टूडेंट। जो आप पेंसिल ऊपर दिख रही है वो और एक आधी पेंसिल जो वाटर के अंदर है, दोनों थोड़ी कटी हुई या टूटी हुई हमको दिखाई देती है, अर्थात हमको बेंट दिखाई देती है। ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण होता है, क्योंकि लाइट की स्पीड है वो बाहर या एयर के अंदर अलग है एंड वाटर के अंदर डिफरेंट होती है। यानी उसकी स्पीड होती है वो एयर के अंदर और वाटर के अंदर, दोनों के अंदर क्या होती है? स्पीड होती है। स्पीड होती है वो चेंज हो जाती है। तो स्पीड चेंज हो जाती है लाइट की, तो उसी के कारण हमको अपीयर होती है। कैसी? बेंट अपीयर होती है। फिर हम बात करते हैं स्टूडेंट, लेमन केप्ट इन वाटर इन ग्लास टम्बलर अपीयर बिगर देन इट्स एक्चुअल साइज। लेमन है वो वाटर के अंदर रखा हुआ है, तो वो वाटर ग्लास टम्बलर के अंदर भरा है, तो हम बात करते हैं लेमन होता है वो एक्चुअल साइज से थोड़ा लार्ज दिखाई देता है, बिग दिखाई देता है हमको। वो भी इसी के कारण है, रिफ्रैक्शन के कारण ऐसा होता है स्टूडेंट। देन थर्ड है द स्टार अपीयर टू ट्विंकल ऑन ए क्लियर नाइट। जब नाइट के अंदर हम देखते हैं तो जो स्काई के अंदर जो स्टार्स है वो हमको ट्विंकलिंग करते, टिमटिमाते हुए दिखते हैं, आपने देखा होगा। वो भी इसी के कारण होता है स्टूडेंट। किसके कारण? रिफ्रैक्शन के कारण होता है स्टूडेंट, क्योंकि उस स्टार्स की जो लाइट है जब हमारी अर्थ तक आएगी तो स्टूडेंट उस लाइट को बार बार एयर की जो डिफरेंट टाइप की जो लेयर होती है उन लेयर से बार बार रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है। तो उन लेयरों में स्पीड ऑफ लाइट बार बार चेंज होती है, कभी ज़्यादा होती है कभी कम होती है, वो डेंसिटी पर डिपेंड करता है स्टूडेंट। तो इस रिफ्रैक्शन के कारण ही क्या होता है, स्काई के अंदर जो स्टार्स होते हैं वो ट्विंकलिंग करते हैं। एंड स्टूडेंट आपने देखा होगा जब वाटर के अंदर एक कॉइन होता है उसको हम डाल देते हैं, सिक्के को डाल देते हैं, तो सिक्का हमको ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ऐसा भी इसी के कारण होता है, रिफ्रैक्शन के कारण होता है। तो आपसे बोल दिया जाता है कोई दो ऐसी फिनोमेना लिखी है जो रिफ्रैक्शन पर डिपेंड होती है, वो आप इनको कोई भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारा इस वीडियोज़ के अंदर हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। स्टूडेंट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन होते क्या है स्टूडेंट? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पहले हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था और हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। स्टूडेंट फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन होता है कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये एज ए रिफ्लेक्शन की तरह ही फर्स्ट लॉ है रिफ्रैक्शन का भी। एंड सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन थोड़ा डिफरेंट है। The ratio of incidence angle and refraction angle is constant. It is called Snell law. इसको स्टूडेंट हम स्नेल लॉ के नाम से जानते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड स्नेल लॉ। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड स्नेल लॉ। स्नेल लॉ में क्या होता है स्टूडेंट? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट। यानी हम स्नेल लॉ के अंदर हम बात करते हैं तो साइन आई यानी इंसिडेंस एंगल, वैल्यू ऑफ इंसिडेंस एंगल आ जाएगी, यहाँ पर साइन वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल आ जाएगी, और यहाँ पर ये जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होता है। अर्थात ये कह सकते हैं कि ये कांस्टेंट होता है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है, एज ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यही क्या है? हमारा स्नेल लॉ है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं स्टूडेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडियम। टू मीडियम में ये ऐसा रेशो होता है, जो कोई भी टू मीडियम होते हैं उनके
टू मीडियम होता है, उन टू मीडियम को हम जब रेशो निकलता है जो कांस्टेंट आता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाता है। स्टूडेंट अलग अलग मटेरियल का डिफरेंट मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर हम इसको कैलकुलेट करने के लिए हम बात करते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, या एयर के साथ हम वैक्यूम ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? वैक्यूम ले सकते हैं, एयर अथवा वैक्यूम ले लो स्टूडेंट, और ये होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। एंड स्पीड ऑफ लाइट अनदर मीडियम जो दे रखा है हमको ग्लास में निकालते हैं, वाटर के सापेक्ष निकालते हैं, उसकी स्पीड लिख देते हैं, हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर निकल जाता है। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो हम बात करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर आपसे आ जाता है कि कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, उसको भी स्टूडेंट हम निकाल के बताएंगे। हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं 1, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास व्हेन ए लाइट रे falls from air to glass. The speed of light in air 3 × 10⁸ meter per second, and speed of light on glass is equal to 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए हम बात करते हैं म्यू, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या कर सकते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं, इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, यानी आपको दे रखा है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। मैं यहाँ पर डायरेक्ट भी निकाल सकता हूँ स्टूडेंट, आप देख सकते हो। यहाँ पर डायरेक्ट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आप देख सकते हो। इसको मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू रख देता हूँ। स्टूडेंट यहाँ पर कैसे निकालते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितनी दे रखी है स्टूडेंट, आप देख रहे हो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास अदर मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम स्टूडेंट यहाँ पर क्या है? ग्लास है, और ग्लास की होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर हम बात करते हैं तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया स्टूडेंट कितना? 1.5। क्या है स्टूडेंट? 1.5 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। यहाँ पर इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट ये चीज़ ध्यान रखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसकी कोई यूनिट नहीं होती है, यानी विदाउट यूनिट की राशि है। कौन? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई भी यूनिट नहीं होती है। आपको डायरेक्ट लिखना है 1.5, आगे कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। इससे रिलेटेड हम कई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट। इससे रिलेटेड आपको, जैसे कि हम स्पीड ऑफ लाइट निकाल सकते हैं हम कैसे, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम स्पीड ऑफ लाइट भी निकाल सकते हैं यदि आपको क्वेश्चन के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। स्टूडेंट पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, जिस क्वेश्चन को मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में आ चुका है। स्टूडेंट जब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, ए लाइट रे travel from air to glass, the speed of glass, air to glass
refractive index of glass is 1.5. Calculate the speed of लाइट एंड स्टूडेंट, ये पहले भी सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में 10th क्लास में क्वेश्चन आ चुका है। इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हम जानते हैं म्यू इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट एंड एयर एंड स्पीड ऑफ लाइट एंड ग्लास या कोई भी अदर मीडियम दे रखा है। यहाँ पर आपको ये कोष्टक में देखा हुआ स्पीड इन एयर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही आप कोष्टक में ऑलरेडी दे देंगे। आपको जानते हो आप लाइट की स्पीड एयर में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। हम यहाँ पर म्यू इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। इसको निकालने के लिए स्टूडेंट हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको यहाँ ले जाएंगे। तो अब स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कैलकुलेट करेंगे हम स्टूडेंट। म्यू है वो यहाँ जाएगा। म्यू की वैल्यू कितनी है 1.5। तो हम 3 × 10⁸ अपॉन 1.5 इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है स्टूडेंट, और यहाँ पर 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हमारा स्टूडेंट क्या जाएगा आंसर। ये स्पीड ऑफ लाइट इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, हम कई चीज़ ऑब्जेक्ट होती हैं उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको याद रखना होता है। वो आप लर्न करिए। एग्जाम में डायरेक्टली आ सकता है कि व्हाट आर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर, ये भी आ जाता है। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, आपको याद करने के लिए एक चीज़ मैं बता दूं आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्टूडेंट यहाँ पर आपको लिखना है एयर, इसका होता है स्टूडेंट 1.003। नेक्स्ट वाटर का होता है स्टूडेंट 1.33। ग्लास का होता है 1.52। इनका आप नेसेसरी याद कर लेना, क्योंकि मोस्टली वाटर एंड ग्लास एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनके अलावा कुछ और भी ऑब्जेक्ट हैं जिनके बारे में आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बता दूंगा। मोस्टली स्टूडेंट यहाँ पर जो अब तक एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं वो ग्लास एंड जो आपकी एयर है और वाटर है, इन्हीं के बारे में पूछते हैं। इनके अलावा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आपको कोष्टक में दे दिए होते हैं, उनके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। एंड इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो हम आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में बताएंगे। थैंक यू स्टूडेंट।